सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बिंदास गरिमा लाइफ में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सो गाइस, आज के दिन में काफ़ी बारिश हुई है लखनऊ में और भी बहुत सी जगह पे हुई होगी। आई नो आप लोगों को पता ही होगा। सो आज मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया है। इनफैक्ट मैं व्लॉग शूट इसलिए भी नहीं कर रही कि वाकई में अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं होता है ना, आप चीज़ों से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो ही जाते हो। सो लाइट भी थोड़ा सही नहीं आ रही थी और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जानते ही हैं कि विलेज लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता ही रहता है परमानेंटली। सो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 रीज़न, इन 5 रीज़नों की वजह से मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। 5 रीज़न इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे कुछ के फैमिली रिलेटिव हैं, कुछ फैमिली मेम्बर हैं जो कि शायद कहीं ना कहीं से मेरे व्लॉग को देख रहे होंगे, देख रहे हैं। सो मैं उन लोगों के लिए भी और कुछ अपने खुद की पर्सनल चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो काफ़ी पर्सनल है। जो ऐसे लोग किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो इतना ज़्यादा बात नहीं हो पाती, बट हाँ, इस ब्लॉग के माध्यम से आई नो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं, बहुत से लोगों को उनकी क्वेश्चनों के आंसर मिल ही जाएंगे। सो इसलिए मैं इस ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। सो फ्रेंड, मेरा यूट्यूब पर आने के 5 रीज़न कुछ इस प्रकार थे। सो गाइस, पहला यूट्यूब पर आने का मेरा जो रीज़न था वो ये था कि यूट्यूब पर मेरा मतलब व्लॉगिंग करना या मेरा काम करना मेरा आज का नहीं, मेरा 5 या 6-7 साल का सपना था। जब से मैंने मोबाइल को हाथ में लिया था, जिस टाइम से मैंने मोबाइल को चलाना जाना था, समझना जाना था, तब से मेरे अंदर बहुत सी क्रियोसिटी थी चीज़ों की। काफ़ी समय हो चुका, काफ़ी चीज़ों से मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ, गिरते उठते बैठते, काफ़ी स्ट्रगल अपनी लाइफ को देते करते फेस, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। सो मेरा पहला रीज़न जो था आने का वो यही था कि ये सपना मेरा आज का नहीं, काफ़ी पुराना सपना है। चीज़ें तो बदल चुकी हैं, टाइम बदल चुका है, यूट्यूब में बहुत से चेंजर्स भी हो चुके हैं, बट जो नहीं बदल पाया था वो था मेरा रीज़न और ये मेरा सपना कि मुझे यूट्यूब पर आना ही आना था। सेकंड रीज़न जो कि मेरा था वो ये था कि काफ़ी लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते होंगे, लेकिन कहते हैं नहीं कि आप किसी को जानते नहीं हो, फिर वो चाहे आपकी फैमिली का मेंबर हो, आपका रिलेटिव हो या आपके अगल बगल के लोग हों। सो उन लोगों में मतलब काफ़ी चीज़ों को ना, एक दूसरे को उंगली करने की, एक दूसरे को अपशब्द कहने की बहुत गंदी एक आदत होती है। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, जो लोग उस थॉट के, उस सोच के होते हैं, पिछड़ी है ना, जो पिछड़ी सोच के होते हैं, उन लोगों में एक चीज़ होती है कि अगर लड़की घर से कहीं बाहर जा रही है, कुछ भी कर रही है, तो उनका एक मेन जो एक होता है ना मोटिव, वो यही होता है कि लड़की कुछ गलत करेगी। लड़की बाहर निकलने का मतलब ही यही होता है कि नाम खराब करेगी। सो मुझे इन सारी चीज़ों को जब से मैंने समझना चालू किया था, तब से ही मैं इन सारी चीज़ों के जो सोच के लोग होते थे, मेरी उनसे कभी नहीं बनती थी। फिर चाहे वो मेरे खुद के फैमिली मेम्बर हों, आस-पास के लोग हों, अदरवाइज़ कोई भी हो, मुझे वो लोग कभी पसंद नहीं आए थे और भविष्य में भी मैं ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता उसे आपको कहने का हक कभी नहीं हो सकता। थर्ड रीज़न मेरा ये था कि मुझे अपनी खुद की फैमिली को, मतलब जो मेरी खुद की फैमिली, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, जिन्होंने बचपन में, कहते नहीं अपने घर वालों से बेटर आपको बाहर वाला कभी नहीं समझ सकता, उन लोगों को मतलब काफ़ी बार मैंने इस चीज़ का एहसास कराया कि अगर जो इंसान गलत करना चाहता होगा, आप उसे कितनी भी पाबंदी में बांध के रखेंगे, वो गलत कर जाएगा। लेकिन आपको अपने बच्चे पे फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो भी आपका लड़का हो या लड़की हो, उसे दूसरे पैदा नहीं किए हैं, खुद आपने किया है। उसका भविष्य, उसकी खुशियाँ आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और आपसे बेहतर वो किसी और को नहीं समझ सकता। अगर आप इस जगह पे चूके तो आपका बच्चा, जाहिर सी बात है, सहारा कहीं और ही ढूंढता है।
बट यहाँ कोई किसी सहारे की बात नहीं है। मैंने अपनी एजुकेशन के लिए बहुत से झगड़े किए, बहुत सी लड़ाइयाँ की। मैं अपने घर से आकर के अपनी बुआ जी के घर पर रही, जहाँ मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ। आती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ, मैं मायके नहीं जाती। ये मेरा रीज़न है कि मैं मायके किस रीज़न से नहीं ज़्यादा जाती। सो यही मेरा रीज़न है। और मैं अपनी उस फैमिली को ये एहसास दिलाने की कोशिश आज से नहीं, बहुत पहले से कर रही हूँ कि आप जो दूसरों के सोच के हिसाब से अपने बच्चों पर डाउट, शक या उन पर जो भी गंदे इल्ज़ाम लगाते हो, आपकी खुद की फैमिली, वो कहीं ना कहीं आगे चल कर के आप खुद उस चीज़ से पछताएंगे। और मैं इस एहसास को बदलना चाहती हूँ कि लाइफ में हर एक चीज़ हर बाहर वाले के कहे अनुसार नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों पे विश्वास रखिए। इस दुनिया में बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर रहना भी ज़रूरी है। वक्त आने पर आप स्ट्रिक्टली भी उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे हर एक बात को दूसरों के हिसाब से कहेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं वो चिढ़ता ही चिढ़ता है आपसे। सो बस सेकंड, थर्ड, ये 3 रीज़न मेरे जो फैमिली से रिलेटेड हुए। अभी मैं फोर्थ रीज़न आपको बताती हूँ, जो कि मेरा फोर्थ रीज़न है यूट्यूब पे आने का। सो फोर्थ रीज़न, मैं अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेती हूँ। जो कि कहते नहीं, शादी से पहले हर एक बाप अपनी लड़की के लिए अपनी परछाई की तरह ही लड़का ढूंढता है। और आज मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ उस ऊपर वाले से कि मैंने आज वही लड़का चुना था जो कि वाकई में मेरे पापा की परछाई है। वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सो मैं इस चीज़ को प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को चुनने में कभी गलत नहीं किया है। और एक ना एक दिन ये एहसास सभी लोगों को होगा। नहीं होगा तो अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हाँ, लाइफ में ना पैसा होना चाहिए, लेकिन इस पैसे के दिखावे में ना इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। घमंड उतना ही करना चाहिए जितने में रिश्ते हमारे बनते हैं। लेकिन अगर इसी पैसे के घमंड से रिश्ते टूटते हैं तो ऐसा पैसा ना ऐसे लोगों को ही मुबारक हो जिन्हें उसी की ज़रूरत है खाली, ना कि लोगों की। सो फ्रेंड, 5वां रीज़न जो मेरा था यूट्यूब पे आने का, आप यकीन करोगे ही नहीं। आई नो आप मुझे लगता ही नहीं यकीन करोगे, क्योंकि लोगों को आजकल ना पूजा पाठ भी कहीं ना कहीं दिखावा लगता है। फ़िलहाल मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती, पर दिल से मैं अपने कर्म और धर्म को पूजा पाठ ही मानती हूँ। सो मेरा 5वां रीज़न ये था कि आज ना मैं कहीं कोई भी जगह, तीर्थ स्थान पे जाता है या मैं लोगों को देखती हूँ वीडियो में, पता नहीं क्यों मुझे एक है नहीं कि बस मुझे मंदिरों के दर्शन करने हैं, मुझे हर मंदिर जाना है। और मुझे पता है मेरा बस चले ना तो मैं पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर हैं ना सबको देख डालूं। पर मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कितनी है, कहाँ तक होगी, कितना क्या मैं जीऊँगी। लेकिन मैं जितना भी अपने स्वास्थ्य को लेके, खुद को लेकर के मैं सही हूँ, रहूँ। मैं चाहती हूँ कि बस मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैं हर वो तीर्थ करूं। और पहला तीर्थ मेरा केदारनाथ ही होगा। और मैं इसका सपना आज से नहीं 2-3 सालों से देख रही हूँ। और भी बहुत से तीर्थ हैं। मेरा 5वां रीज़न सिर्फ यूट्यूब पे यही है कि अगर मैं कामयाब होती हूँ, सक्सेस होती हूँ, फ़िलहाल तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे ही रही हूँ फुल। और बाकी सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इन 5 रीज़नों में मेरे रीज़न क्या आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, आई डोंट नो। बट इतना मैं कहना चाहती हूँ कि यस, मेरा इन 4 रीज़नों में जो सबसे बेस्ट रीज़न था वो था नंबर 5। क्योंकि मुझे ना ऊपर वाले से ज़्यादा इस दुनिया में आई थिंक, मुझे नहीं लगता इतना विश्वास है। उन्होंने मेरा हर उस मुश्किल स्थिति में साथ दिया जहाँ मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था। यकीन मानिए लोग ना आपसे ना जब अपने रिश्ता तोड़ते हैं तो कोई आपसे बात नहीं करना पसंद करता। फ़िलहाल मेरी बुआ ने मुझे फुल सपोर्ट किया, जैसे भी किया हो, जो भी किया हो। मैं इस घर में रही, इस घर में आती हूँ, खुशी से रहती हूँ और यहीं से चली जाती हूँ। सो ये थे मेरे 5 के 5 रीज़न जो मैंने आज आपको बताए। सो बस अगर आपको इसमें से कोई भी रीज़न अच्छा लगा हो, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, टोटली आप पे डिपेंड है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए
माय यूट्यूब चैनल को। और खुश रहिए, खुश रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।